वेलकम टू लेक्चर ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स। अब कॉन्सेप्ट आ जाता है कि डोमेन क्या होती है, को डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है फंक्शन की। जब भी फंक्शन आता है ना, फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं तो इन्हीं चीजों का सामना करना पड़ता है कि डोमेन क्या होती है, को डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। कि जिस तरह अभी हमने स्टार्ट में बिल्कुल देखा, रिप्रेजेंटेशन में भी, वट कैन गो इन टू द फंक्शन इज कॉल्ड डोमेन। यानी फंक्शन में जो वैल्यू दी जा रही होती है ना, बेसिकली आप कह लें जो इनपुट होती है वो डोमेन कहलाती है। उसके बाद आ जाता है व्हाट में पॉसिबली कम आउट ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड को डोमेन। को डोमेन क्या है? जो हमारे पास पॉसिबिलिटी हो, जो हमारे पास ऑप्शंस हो कि रिजल्ट इसमें से ही कुछ ना कुछ आएगा, वो सारी को डोमेन कहलाएंगी। और रेंज क्या होती है? एक्चुअल कम्स आउट ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड रेंज। व्हाट एक्चुअली कम्स आउट, जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो रेंज कहलाएगी। यूजुअली जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो उसमें डोमेन और रेंज इन दोनों का ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होते हैं। को डोमेन को इतना ज्यादा नहीं यूज किया जाता, लेकिन मैं आपको भी एग्जांपल से बताऊंगा आपके कॉन्सेप्ट के लिए कि को डोमेन है क्या। जिस तरह हमने कहा ना, सारी जो वैल्यूज हैं, जो पॉसिबल वैल्यूज हैं, वो सारी हमारे पास को डोमेन होंगी। उन पॉसिबल में से जो एक्चुअल वैल्यूज फंक्शन इनपुट देने के बाद हमारे पास आएगी आउटपुट, वो हमारी रेंज होगी। किस तरह से, एग्जांपल अभी करेंगे। अब देखें, को डोमेन और रेंज में थोड़ी सी अभी भी एम्बिगिटी और कंफ्यूजन है। वो यहां से इस डेफिनेशन से कि हम कह रहे हैं व्हाट में पॉसिबली कम आउट, जिसकी पॉसिबिलिटी है वो को डोमेन है और जो एक्चुअली वैल्यू आ रही है वो रेंज है। उसको समझाने के लिए यहां पे बताया गया कि को डोमेन एंड रेंज आर बोथ ऑन द आउटपुट साइड। जिस तरह हमने कहा ना, हमारे पास जो डोमेन है वो तो है इनपुट, को डोमेन और रेंज आउटपुट साइड पे होती है, बट सबटली डिफरेंट, लेकिन एक दूसरे से डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? को डोमेन इज सेट ऑफ वैल्यू दैट कुड पॉसिबली कम आउट, यानी वो वैल्यूज जिनके चांसेस हैं कि जी इनके अंदर से कोई ना कोई वैल्यू होगी। और द को डोमेन इज एक्चुअली पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन को डिफाइन करें तो को डोमेन उस डेफिनेशन का पार्ट है। लेकिन रेंज क्या है? एंड द रेंज इज सेट ऑफ वैल्यूज दैट एक्चुअली डू कम आउट, जो एक्चुअल वैल्यूज हैं वो। जिस तरह मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, मैं कहता हूं कि मेरे पास जो मैंने पेपर में नंबर्स आपको देने हैं, फॉर एग्जांपल कोई पेपर है उसमें 10 नंबर है टोटल, 1 से लेके 10 तक। अब जो मेरी को डोमेन है ना, वो 1 से लेके 10 तक होगी। मैं कहता हूं मेरे पास जो रेंज है, या आप कह लें कि इसकी पहले डोमेन की बात करते, तो डोमेन है मेरे पास 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट ए बी सी डी ई एफ, इस तरह करके 10 स्टूडेंट, वो मेरे पास डोमेन है। अब को डोमेन क्या है? मैंने कहा कि उनको नंबर 1 से लेके 10 तक, या कह लें 0 से लेके 10 तक चले नंबर असाइन करने हैं उनको, तो वो मेरे पास वो उसकी को डोमेन है, यानी ये टोटल नंबर है। अब जो स्टूडेंट उनमें से नंबर लेंगे ना एक्चुअली, वो उसकी रेंज बनेगी। मसलन स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट ए ने 5 मार्क्स लिए, तो 5 जो है उसकी रेंज होगी। स्टूडेंट बी है, स्टूडेंट बी ने 6 मार्क्स लिए, 6 उसकी रेंज होगी। इसी तरह हो सकता है 10 मार्क्स जो है, या कह लें 9 मार्क्स किसी भी स्टूडेंट के नहीं आए, तो 9 जो है वो को डोमेन में तो था, यानी 9 उस लिस्ट में तो था कि 0 से 10 तक कोई ना कोई मार्क्स होंगे, उस लिस्ट में था, लेकिन किसी स्टूडेंट के 9 मार्क्स आए नहीं है। तो ये इस तरह से इसमें हम डिफरेंस कह रहे हैं कि जिनकी पॉसिबिलिटी है वो तो 0 से 10 तक मार्क्स है, उनकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन रेंज में जो एक्चुअली आएंगे वो होंगे। जिस तरह मैंने कहा कि किसी भी स्टूडेंट के 9 मार्क्स नहीं है, अब 9 मार्क्स की पॉसिबिलिटी तो थी ना, आ सकते थे, लेकिन किसी के आए नहीं। तो ये जो रेंज में सिर्फ वही होंगे जो एग्जैक्टली आए होंगे। इसको मैं एक और भी एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा ताकि मजीद आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए इसमें। ये देखिएगा, अब ये मेरे पास ये एक फंक्शन है, ठीक है, x इंप्लॉइज 2x + 1। अब इसमें क्या है? डोमेन। डोमेन हमने कहा इनपुट होती है, यानी यहां पे मैं x की वैल्यू पुट करूं, अगर 1, 2 × 1 2 हो गया, +1 2, ये हमारे पास को डोमेन। को डोमेन का मतलब सारी वैल्यूज। अब ये हमारी सारी वैल्यूज हैं, और रेंज क्या होगी? जो एक्चुअल वैल्यूज आएगी कोई इनपुट अप्लाई करने के बाद। अब देखें, 2x, 2 के अंदर 1 पुट किया, 2 × 1 2 हो गया, +1 = 2। हमने कहा 1 अगर देंगे फंक्शन में, 1 को एज अ डोमेन लेके चलेंगे, तो हमारे पास जो उसका रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा 3, क्योंकि 2x + 1 है, तो ये 3 रेंज बन जाएगी। जिस तरह यहां पे ये लाइन है, 3 रेंज होगी। इसी तरह जब 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 4, 4 + 1 5, तो ये वाला जो 5 है, ये 5 हमारे इस फंक्शन की रेंज बन जाएगी। इसी तरह जब 3 पुट करेंगे तो वो आंसर 7 आएगा, उस फंक्शन में 7 रेंज कहलाएगी। 4 पुट करेंगे तो आंसर क्या होगा? 2 × 4 8, 8 + 1 9, 9 भी रेंज कहलाएगी।
तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट है डोमेन और रेंज का। हम बेसिकली डोमेन लेते हैं, जो वैल्यूज पुट करते हैं, रिजल्ट आते हैं, वो रेंज होती है। को डोमेन को बहुत ज्यादा कंसीडर नहीं किया जा रहा होता, लेकिन एक कॉन्सेप्ट तो जरूर है ये भी, तो उसको भी अंडरस्टैंडिंग के लिए अब देखें को डोमेन में ये सारे नंबर थे, लेकिन उन नंबरों में से जिस तरह हमने कहा था ना कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ये वो पॉसिबल वैल्यूज हैं जिनमें से कुछ आंसर आना था और जो एग्जैक्टली आंसर आया वो उसकी रेंज कहलाई। जिस तरह यहां पे लिखा है द सेट ए इज डोमेन, ये ए सेट है जिसके कुछ एलिमेंट है, डोमेन है। डोमेन इनपुट होती है, सेट बी जो है ये बी, ये को डोमेन है। को डोमेन का मतलब ये पॉसिबल आंसर्स हैं कि जब आप इनको फंक्शन में पुट करेंगे तो इनमें से कोई ना कोई वैल्यू होगी। अब जो एक्चुअल इनमें से वैल्यू आएगी वो रेंज कहलाएगी। जिस तरह देखें यहां पे उसको सेट की फॉर्म में लिख दिया, जिस तरह हमने पहले से सेट वाला चैप्टर पढ़ा था ना, उसके अंदर हमने कहा था सेट में कैसे लिखते हैं, डोमेन 1 2 3 4, ये देखें 1 2 3 4 है, ये डोमेन है। को डोमेन ये वाली सारी वैल्यू जो बी में है ये को डोमेन है, और रेंज क्या जो एक्चुअल वैल्यूज आई 3 5 7 और 9 वो हमने यहां पे रेंज में लिखनी। तो ये हमारा डोमेन, को डोमेन और रेंज का एक कॉन्सेप्ट है। एक और एग्जांपल से समझाया गया। एग्जांपल क्या है, सिंपल फंक्शन लाइक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, कैन हैव डोमेन व्हाट गोज इन। डोमेन होता है जो फंक्शन में वैल्यूज जा रही हो, ऑफ जस्ट द काउंटिंग नंबर 1 2 3, यानी इसकी डोमेन क्या है, नंबर है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अब देखें हमें क्या चीज नजर आ रही होती है, ये डोमेन है, फंक्शन में वैल्यू इंप्लाई हुई और हमारे पास कुछ आउटपुट उसकी आ जाएगी, जो आउटपुट आएगी वो उसकी रेंज कहलाएगी। तो जब ये वैल्यूज फंक्शन में से पास आउट होंगी तो वहां पे देखिए 1 का स्केयर क्या होगा 1, 2 का स्केयर 4 9, ये हमारी रेंज बन जाएगी। तो हमें जो चीज नजर आ रही होती है वो आ रही होती है डोमेन और रेंज। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसमें को डोमेन क्या है, जाहिर बात है जब हमारे पास काउंटिंग नंबर है तो को डोमेन कोई ना कोई इंटीजर ही होंगे ना, यानी वो को डोमेन होगी जो इनका स्केयर होगा, तो वो सारी उसकी को डोमेन कहलाएगी, जो भी स्केयर इनका आता होगा। जिस तरह सॉरी स्केयर नहीं, सारे के सारे इंटीजर जो हैं वो को डोमेन होंगे, और रेंज क्या है जो इनका स्केयर आता होगा, यानी जितने भी इंटीजर 1 2 3 4 हम सो ऑन कर देंगे कि उन्हीं में से कोई ना कोई वैल्यू आएगी ना, जब स्केयर लेंगे तो जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो हमारी रेंज कहलाएगी। इसी तरह यहां पे भी एग्जांपल वही दी गई और लिखा माइनस में भी नंबर है, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, लेकिन आपको पता है जब नेगेटिव का भी स्केयर लेते हैं वैल्यू तो वही बन जाती है। मसलन -3 का स्केयर लूं, माइनस से माइनस और माइनस प्लस हो जाता है तो वो 9 + 9 ही होगा, और 3 का स्केयर भी प्लस में 9 ही होगा। तो इसलिए ये इस तरह से रेंज लिखी गई है। तो मेरा ख्याल इन एग्जांपल से आपका डोमेन, को डोमेन और रेंज वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा।